जय श्री हरि विष्णु। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद पारे यस्य आसीद रूप मेवम त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्र रूपम च लोके प्रकटयति मुदायः सनोभूति हेतु। अर्थात वे भगवान जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं, तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका का रूप है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें और हम सब पर अपनी अनंत दया दृष्टि डालने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की इस प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप और उनमें समाहित तीनों लोकों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से प्रश्न किया कि हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु में मन को कैसे लगाएं? क्या संपूर्ण सृष्टि भगवान में समाई हुई है? और उनका वह स्वरूप कौन सा है जिसका ध्यान हम सबको नित्य ही करना चाहिए? तब शुकदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हे राजन, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिखाई पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। विराट पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के तलवे पाताल हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ और एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं और उनके नाभिरूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें दिन और रात हैं, उनका भ्रविलास अर्थात माथा ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें कहते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगत मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होंठ और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। हे राजन, बादल ही उनके केश हैं। संध्या उन अनंत भगवान का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बताया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश अर्थात कमर में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभुव मनु उनकी बुद्धि हैं और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं
उनके षडज आदि खरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। हे राजन, विराट भगवान का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी में ज्ञानी पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का कारण है। पशु पक्षियों तथा अन्य जंतुओं की बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन होगा जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा और इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजमान भगवान के ऐसे मनमोहक स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं। वे कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय का श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। उनका वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका कमल मुख मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त कमलमुख सहित समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा अर्थात ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे मन में प्रकाश जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के इसी वर्णित स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो यह थी भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप और उनमें समाहित तीनों लोकों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।